जो राइटर का नेम होता है और पोएम का नेम होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हमने यहाँ पर दिया है, देखिए, फॉर एन ए ग्रॉगरी। यहाँ पर एक हमने राइट नाम लिखा है, पाठ का नाम है फॉर एन ए ग्रॉगरी, जो कि हमारे द्वारा ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन इसके राइटर जो हैं वो विलियम बटलर ईट्स हैं। चलिए हम आपको सीधा पोएम के उन कंडीशंस पे ले जाते हैं जिन करेक्टर्स के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा देखो व्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक जो एनी ग्रॉगरी नाम की लड़की खड़ी हुई है, आप इस पिक्चर में आप अच्छे से देख पा रहे होगे। एक लड़की है जो एक यहाँ पर युवक के साथ खड़ी हुई है, और उसके जो बाल हैं वो अत्यधिक सुनहरे रंग के बाल दिए गए हैं। इन सुनहरे बालों के ऊपर एनी ग्रॉगरी इस नवयुवक से यानी कि लेखक से बहुत सारी बातें करती है, और उन सभी बातों के बारे में इस लेसन में आपको जानकारी मिलती है। हम आपको और एक व्यू दिखा दे रहे हैं जिसमें आप इसके सुनहरे बालों को बहुत आसानी से देख पा रहे होगे। यहाँ पर इसके सुनहरे बालों का पिक्चर भी दिया गया है। देखिए ये आपकी एनी ग्रॉगरी का छोटा सा व्यू दिखाया है, कार्टूनिस्ट व्यू है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने हमने फॉर एन ए ग्रॉगरी लेसन को ओपन करके रख दिया है। फॉर एन ए ग्रॉगरी लेसन का नाम भी आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, फॉर एन ए ग्रॉगरी। तो एने नाम की एक लड़की है जो अपने जीवन के कुछ लम्हों को यहाँ पर लेखक के साथ डिस्क्राइब कर रही है, और लेखक उसको कुछ सीख दे रहा है, उसके बारे में यहाँ एक लेसन पूरा बना दिया गया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ पर, और हमने साइज को भी थोड़ा बढ़ा लिया ताकि हमारे देखने वाले बच्चों को ये अच्छे से दिख जाए। तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। नेवर सेल आ यंग मैन। नेवर माने होता है कभी नहीं, आ यंग मैन माने एक जवान युवक या एक युवक जिसकी उम्र ज़्यादा ना हो, एक जवान युवक थ्रो इनटू डेस्पायर, थ्रो इनटू डेस्पायर बाय दोज ग्रेट हनी कलर रैम्पार्ट्स एट योर ईयर्स। तो यहाँ पे डेस्पायर जो मीनिंग दी गई है, डेस्पायर माने होता है निराश होना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक मीनिंग दी गई है डेस्पायर की। तो डेस्पायर का अर्थ होता है निराश होना, और हनी कलर माने होता है शहद के जैसा रंग, और ईयर माने होता है कान, और रैम्पार्ट माने होता है कान का बाहरी हिस्सा, और नेबर माने कभी नहीं, और यंग माने मैन माने होता है एक जवान युवक। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो एक युवती के कान के पास से जाने वाले सुनहरे बालों को देखकर उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं। तो सॉरी, एक मिनट के लिए ये चीज़ हटा दे रहे, हाँ ये आ गया। लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। यहाँ पर दिया गया है कि लेखक बता रहा है कोई भी युवक है जो आपको आपके बालों, सुनहरे बालों को देखकर कभी डेस्पायर नहीं होगा, यानी कि निराश नहीं होगा, और वो आपके बालों की वजह से आपको अत्यधिक प्रेम करेगा। किससे कहा जा रहा है? एनी ग्रॉगरी से कहा जा रहा है कि लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। पर यहाँ पर एक लाइन में ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि जो लेखक जी एनी ग्रॉगरी है वह कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मुझसे कोई भी व्यक्ति अगर प्रेम करता है तो वो मुझसे मेरे बालों के लिए प्रेम नहीं करे, बल्कि मेरे अच्छे गुणों के लिए वो मुझसे प्रेम करे। अगले पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पर दिया गया बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। अब जो एनी ग्रॉगरी को जब लेखक ने कहा कि भाई आपको जब कोई लड़का प्रेम करता है तो वो आपके सुंदर बालों को देखकर करता है, आपके सुंदर चेहरे को देखकर करता है, तो एनी ग्रॉगरी उसकी प्रतिक्रिया में कुछ कह रही है। वो कहती है बट लेकिन आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं अपने बालों पर डाई करवा लूँगी। डाई माने बालों पर कलर करवा लूँगी। एंड सेट सच कलर देयर, और उसमें बहुत सारे अलग अलग कलरों को लगवा सकती है। ब्राउन कलर भी हो सकता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है, या कैरेट कलर। तो यहाँ पर एनी ग्रॉगरी बता रही है कि मैं ब्राउन, ब्लैक, कैरेट किसी भी कलर का अपने बालों पर प्रयोग कर लूँगी। दैट यंग मैन इन द डेस्पायर, जिससे यंग मैन कैसा हो जाएगा? डेस्पायर हो जाएगा, निराश हो जाएगा। मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन। अब वो एनी कहती है कि मैं चाहती हूँ मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर, कि जब कोई युवक मुझसे प्रेम करेगा तो वो मुझसे प्रेम करे, ना कि मेरे येलो हेयर को, यानी कि मेरे जो सुंदर सुनहरे बाल हैं उन बालों को देखकर मैं नहीं चाहती कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम करे।
अगले पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि आई हायर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। आई माने मैंने, हायर्ड माने सुना है, एन माने एक, ओल्ड माने बूढ़े से, रिलीजियस माने होता है एक धार्मिक, मैन माने मनुष्य, कोई व्यक्ति, साधु बाबा कह सकते हो, मैंने एक साधु के द्वारा सुना है। बट एस्टरडे नाइट डिक्लेयर्ड दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव। उन्होंने मुझे बताया, साधु बाबा जो उन्हें एक लेखक थे वहाँ पे क्या नाम, विलियम बटलर ईट्स जी को लेखक मिलते हैं। तो लेखक कहता है कि मुझे एक ऐसा साधु बाबा मिलते हैं जो उन्होंने पिछली रात को एक टेक्स्ट फाइंड किया। टेक्स्ट माने एक किताब या कोई एक लेख देखा है, ऐसे देखा है जिसमें यह सिद्ध होता है कि दैट ओनली गॉड माई डियर, कि मेरी प्यारी बिटिया, दैट ओनली गॉड, केवल भगवान ही ऐसे होते हैं, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ, वो किसके लिए, योर सेल्फ एलोन, एलोन माने केवल, केवल भगवान ही ऐसे होते हैं जो लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर एलो हेयर, कि जो आपके बालों को देखकर आपसे प्रेम नहीं करेंगे बल्कि वो आपके गुणों को देखकर आपसे प्रेम करेंगे। ऐसा कौन हो सकता है? तो यहाँ पर बताया गया है कि केवल बिलियन